हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक ही रिसर्च में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं। स्पेशली उत्तर प्रदेश की ये क्लास है जिसमें से एक दृष्टि से जो कि हम आते हैं वन लाइनर क्वेश्चनों पर। इसको हम चित्र के माध्यम से पढ़ेंगे, यानी कि पूरा जो ये पीडीएफ है वो आपको चित्र के रूप में मिलेगा। तो इसमें से सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से स्टार्ट करते हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, ठीक है। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। अगर राज्य की भाषा की जाए तो हिंदी आती है, फिर इसके बाद उर्दू आती है। फिर इसके बाद प्रश्न आता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में जो स्थान है वो चौथा स्थान है, लेकिन सबसे पहला जो आता है वो राजस्थान आता है, फिर मध्य प्रदेश आता है, फिर महाराष्ट्र के बाद आता है। फिर इसके बाद ऊपर देखते हैं तो इसमें से क्या है? राष्ट्रीय प्रतीक है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश दिवस जो 24 जनवरी को मनाया जाता है। राजकीय चिन्ह एवं मछली एवं तीर धनुष है, जो कि आपको ये दिख रहा है सर्कल। राजकीय मीन यानी कि क्या है? चितला है, चितला मछली है। जो राजकीय फिश कौन सी है? वो चितला है। राजकीय जलीय जीव अगर बात हो तो वो गंगे डॉल्फिन है। फिर इसके बाद आता है निष्प्रश्न आता है। निष्प्रश्न क्या है? राजकीय पुष्प कौन सा है? तो पलाश है, देख लीजिए पलाश कैसे होता है फूल। राजकीय पक्षी क्रॉन्च है, तो सारस या क्रॉन्च इसको बोला जाता है। राजकीय वृक्ष बोला जाता है तो दोस्तों अशोक का वृक्ष होता है, ये आपके सामने है। और राजकीय पशु कौन सा है? तो वो बारहसिंघा है। फिर इसके बाद भौगोलिक दृष्टि के हिसाब से देख लेते हैं कि इसका भौगोलिक क्षेत्रफल क्या है। तो देखो राज्य का अगर विस्तार देखें, भौगोलिक क्षेत्र देखें तो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है? यहाँ से इतने वर्ग किलोमीटर भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का जो है वो 7.33% है। ये आपसे पूछा जाता है। प्रदेश की लंबाई कितनी है? तो 650 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम है, ठीक है, पूर्व से पश्चिम। अब फिर इसके बाद आता है अगर कुल देशांतरी विस्तार देखा 7.7 डिग्री नॉमिनेट होता है। अगर प्रदेश की चौड़ाई पूछी जाए तो 240 किलोमीटर। ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब भारत में जब जाते हैं यानी कि जो वनों की रिपोर्ट देख लेते हैं। वनों की रिपोर्ट नहीं दोस्तों, इसमें से आता है हम अपने यानी कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती राज्यों के विषय में पढ़ते हैं। तो सीमावर्ती राज्य जैसे कि ये हमारा हरियाणा इधर आ जाता है, इधर हिमाचल प्रदेश आ जाता है, ये उत्तराखंड है, ये इधर बिहार से टच हो जाता है, इधर झारखंड से और इधर छत्तीसगढ़ से, और ये कोना है मध्य प्रदेश से और इधर है राजस्थान से, और ये इधर हमारा दिल्ली से कनेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें से कितने राज्य गए? 3, ये 4 ये हो गए, 4 4 4 8 1 9, एक केंद्र शासित प्रदेश है और 8 यानी कि आपके प्रदेश मिल जाएंगे। फिर इसके बाद आता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश संबंधित उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले। तो गौतम बुद्ध नगर जो जिला है हमारा और गाजियाबाद, ये 2 जिले किससे कनेक्ट होते हैं? दिल्ली से कनेक्ट होते हैं। सोनभद्र छत्तीसगढ़ से कनेक्ट होता है। फिर इसके बाद आता है हिमाचल प्रदेश में क्या है? सहारनपुर कनेक्ट हो जाता है, और झारखंड से कनेक्ट हो जाता है यानी कि सोनभद्र कनेक्ट होता है। तो आप ये सोनभद्र से कितने स्टेट कनेक्ट हो रहे हैं? तो 2 स्टेट कनेक्ट हो रहे हैं, तो यानी कि छत्तीसगढ़ और झारखंड। और राजस्थान में जैसे आ जाता है तो वो आगरा भी कनेक्ट हो जाता है, मथुरा भी कनेक्ट हो जाता है। फिर इसके बाद आता है, इधर आते हैं प्रश्न में, ये है हमारा जैसे उत्तराखंड से सटे जिले, तो 7 सटे जिले हैं उनके विषय में। तो सबसे पहले मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, मुजफ्फरपुर, सहारनपुर, पीलीभीत और बिजनौर आता है। फिर इसके बाद यानी कि नेपाल से सटे 7 जिले कौन हैं? ठीक है, तो नेपाल से लखीमपुर खीरी भी आ जाता है, महाराजगंज भी आ जाता है, श्रावस्ती आता है, बलरामपुर आ जाता है, बहराइच आता है, पीलीभीत आता है और सिद्धार्थनगर। टोटल 7 जिले आते हैं जो हमारे नेपाल बॉर्डर से कनेक्ट होते हैं। ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद आता है बिहार से सटे 7 जिले हैं, ठीक है। बिहार से कितने सटे जिले हैं? 7 हैं। तो सबसे पहले आता है कुशीनगर, देवरिया, बलिया, महाराजगंज, सोनभद्र, गाजीपुर और चंदौली। फिर हरियाणा से सटे हुए जो जिले आते हैं वो 6 आते हैं। सहारनपुर भी आ जाता है, शामली भी आता है, मथुरा भी आता है, गौतम बुद्ध नगर आता है, अलीगढ़ भी आता है और बागपत भी आता है। फिर इसके बाद निष्प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निष्प्रश्न आता है सारे स्टेट से कनेक्ट हो, यानी क्या है? मध्य प्रदेश से सटे 11 जिले हैं। तो कौन कौन सा? एक तो पहले बात तो प्रयागराज भी आता है, चित्रकूट भी आता है, बांदा भी आता है, महोबा भी आता है, ललितपुर भी आता है, झांसी भी आता है, जालौन भी आता है, इटावा भी आता है, आगरा भी आता है, सोनभद्र आता है और मिर्ज़ापुर आते हैं। ये टोटल 11 जिले हैं जो किससे लगते हैं? मध्य प्रदेश से हम टच करते हैं। फिर इसके बाद निष्प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जैसे कि अब यहाँ से जैसे आपसे पूछ लें सोनभद्र जिला के सीमावर्ती राज्य, तो कौन सा? एक बिहार कनेक्ट हो जाता है, एक मध्य प्रदेश कनेक्ट हो जाता है, एक छत्तीसगढ़ और एक झारखंड, ठीक है, 4 कनेक्ट हो जाते हैं। फिर इसके बाद इसमें से देखते हैं तो यहाँ पर यानी क्या आता है? सहारनपुर से सटे जिले राज्य, तो हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, ये सहारनपुर से हो गया। अब इसमें से देखें तो मौसम, राज्य का जो मौसम है ये राज्य का पूछा जा रहा है, ठीक है। तो राज्य का मौसम है वो क्या है? राज्य का मौसम है ग्रीष्म ऋतु, मार्च से जून आता है, और वर्षा ऋतु मध्य जून से सितंबर आता है, और यानी शीत ऋतु ठंडी का जो टाइम होता है वो अक्टूबर से फरवरी स्टार्ट होता है।
अब ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है, थोड़ा छोटा कर लें, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैप है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं यहाँ से, सारी जानकारियाँ आपको उत्तर प्रदेश के सब कुछ मिल जाएगा आपको इस यहाँ से। अब जैसे क्या है, यानी कि उत्तर प्रदेश के भौगोलिक सीमाओं से संबंधित विशिष्ट तथ्य क्या आते हैं। तो मध्य प्रदेश से तीनों तरफ से घिरा जिला कौन सा है, वो ललितपुर है। उत्तर प्रदेश में लगा सबसे लंबी सीमा वाला राज्य कौन सा है, वो मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश से लगा सबसे छोटी सीमा वाला राज्य वो हिमाचल प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक 11 जिलों को स्पर्श करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के सबसे कम जिलों वाला एकमात्र झांसी को स्पर्श करने वाला कौन सा है, वो ललितपुर है। ठीक है, फिर यहाँ से आते हैं, इसमें से देखते हैं। तो इसमें से जो हमारा आता है दोस्तों क्या है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ, तो एक गंगा हो गई, इधर यमुना हो गई, गोमती हो गई, केन हो गई, रामगंगा, बेतवा और घग्गर, ये उत्तर प्रदेश की नदियाँ हैं। ठीक है, जो यहाँ उत्तर प्रदेश से गुजरती हैं। फिर इसके बाद प्रश्न आता है हमारा, उत्तर प्रदेश का देश में प्रथम क्या है, खाद्यान्न उत्पादन किसमें क्या है, उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान आता है। तो जैसे कि इसमें दिया गया है उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान क्या है, गेहूं उत्पादन में अगर 2021 और 22 का देखें तो पहला स्थान था। मसूर उत्पादन में 2021 और 22 का डाटा है वही मिला है, उसी का इसमें फीड है, तो ये मसूर उत्पादन में था। और कुल खाद्यान्न उत्पादन में टोटल खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर था। सब्जी उत्पादन में भी 2021 और 22 में यानी कि नंबर 1 पर था। फिर इसके बाद आता है समग्र बागवानी उत्पादन 2021 और 22, आलू उत्पादन 2022-23 में प्रथम स्थान, आम उत्पादन में 2022-23 प्रथम स्थान और अमरूद उत्पादन में भी 2022 और 23 में प्रथम स्थान था। आंवला उत्पादन में भी 2022 और 23 पहला स्थान आता है। गन्ना उत्पादन में 22 से 23 के बीच में पहला स्थान था। दूध उत्पादन में भी 22 और 23 के बीच में पहला स्थान था। और मांस उत्पादन में भी 2022 और 23 में इनका पहला स्थान आता है। ठीक है, हम उत्तर प्रदेश, अब इसमें से द्वितीय स्थान देख लेते हैं। द्वितीय स्थान कौन सा है उत्तर प्रदेश का, तो देखा जाए चावल उत्पादन में हमारे जो उत्तर प्रदेश का दूसरा स्थान आता है, चीनी उत्पादन में भी दूसरा स्थान आता है और बाजरा उत्पादन में भी दूसरा स्थान आता है। फिर इसके बाद देख लेते हैं इसमें से क्या आता है, यानी कि कुल दलहन उत्पादन का 5वां स्थान आता है। ठीक है, 2021 और 22 में। और तंबाकू उत्पादन में तीसरा स्थान आता है 2021 और 22 में। तूर यानी कि अरहर बोलते हैं उत्पादन में तीसरा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। और रेसपी सीड यानी सरसों उत्पादन में देखा जाए तो चौथा स्थान आता है उत्तर प्रदेश का। अब जैसे कि इसमें से क्या आता है, जैसे प्रश्न आपके कहाँ से बनते हैं, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक मक्का उत्पादक जिला कौन सा है, तो वो बहराइच है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक चना उत्पादक जिला कौन सा है, तो वो कौन सा है, झांसी है। चावल उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है, दूसरा, और पहला स्थान पश्चिम बंगाल में है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गेहूं उत्पादन वाला जिला कौन सा है, वो हरदोई है। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहाँ सर्वाधिक बाजरा उत्पादन होता है वो आगरा है। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक ज्वार उत्पादन वाला जिला कौन सा है, वो बांदा है। गन्ना उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान देश में प्रथम है, जबकि चीनी उत्पादन में इसका कौन सा है, दूसरा स्थान, और प्रथम स्थान महाराष्ट्र में है। गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान है वो प्रथम है, और उत्तर प्रदेश में तंबाकू उत्पादन में तीसरे नंबर पर आता है। अब फ्रेंड जो हमारा प्रश्न आता है वो आता है उत्तर प्रदेश की जनगणना से रिलेटेड। 2011 की जनगणना का हम डाटा लेके रखे हैं। ठीक है, कुल जनसंख्या जो हमारी है इतनी 19 करोड़, लेकिन इतनी समय तो हमारी ज़्यादा निकल चुकी है। लिंगानुपात 912 है प्रति 1000 महिलाएं और पुरुषों में है। और जन घनत्व अगर हम देखें तो ये 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी 1 किलोमीटर में 829 लोग रहते हैं। 10 की वृद्धि देखी जाए तो यानी 20.2% है। और साक्षरता दर देखी जाए तो हमारे यहाँ कितनी, उत्तर प्रदेश में 70% भी साक्षरता दर नहीं है, 67.7% है। और फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, इसमें देख लेते हैं। हाँ, साक्षरता से ये भी पॉइंट बनता है यहाँ से, पुरुष देखें तो 77.3% और महिलाएं 57.2% पढ़ी लिखी पाई जाती हैं। अनुसूचित अगर SC की जनसंख्या तो ये है हमारी टोटल। ठीक है, पुरुषों की इतनी है और महिलाओं की इतनी है। फिर इसके बाद आता है राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत कितना, 20.7% है। अनुसूचित जनजाति ST की कितनी है, वो इतनी जनसंख्या है। ठीक है, और राज्य की कुल जनसंख्या अनुसूचित कितना 0.6% है, ये याद रखिएगा। अब जैसे कि इसमें से आता है, ये देख लेते हैं। अब जैसे जो ग्रामीण की संख्या का भी नहीं पूछता। ठीक है, आपसे परसेंटेज पूछेगा। राज्य की कुल जनसंख्या की ग्रामीण जनसंख्या का परसेंटेज कितना, 77.7% है। नगरीय जनसंख्या इतनी है, जिसका आपको कोई डाटा मतलब नहीं है। राज्य की कुल जनसंख्याओं में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है, 22.3% है। कार्य सहभागिता दर कितनी है, 32.94% है। फिर इसके बाद हमारा प्रश्न आता है, क्या आता है, 0 से 6 आयु समूह की जनसंख्या ये है। लिंगा यानी शिशु लिंगानुपात कितना है, 902 प्रति 1000 बालकों और बालिकाओं में से है।
फिर इसके बाद देख लेते हैं उत्तर प्रदेश में धर्म के अनुसार जनसंख्या प्रतिशत कितना है। ठीक है, धर्मों के अनुसार देख लेते हैं। तो अगर देखा जाए हिंदू इतना टोटल है, राज्य की कुल जनसंख्या का 79.3% है। ठीक है, ये फिर इसके मतलब कि 80% है। और ईसाई देखी जाए तो इतनी संख्या, और कुल जनसंख्या का कितना है 0.18% है। ठीक है, और इसमें से आते हैं जो किसी धर्म को नहीं मानते वो 0.29% है। अब मुस्लिम आबादी देखते हैं तो राज्य की कुल जनसंख्या का अगर देखा जाए तो 19.26% है। और इसमें से जैन का जब देखा जाता है तो 0.11% है। अन्य धर्म को देखा जाए तो 0.1% है। सिख धर्म अगर हम देखते हैं तो 0.32% आता है, और बौद्ध धर्म 0.1210% आता है। और प्रदेश की कुल जनसंख्या आपको पता है, पहले ही बता दिया गया है। फिर इसके बाद आता है हमारा साक्षरता दर जिला। अब जिला वाइज यहाँ से आपके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं। सर्वाधिक पुरुष गौतम बुद्ध नगर में, न्यूनतम पुरुष श्रावस्ती में। सर्वाधिक है यानी कि कहाँ है, गौतम बुद्ध नगर में। न्यूनतम कहाँ पर है, यानी कि श्रावस्ती में। साक्षरता दर है, याद रखिएगा। सर्वाधिक असाक्षरता दर कानपुर नगर में, और न्यूनतम कहाँ पर है, श्रावस्ती में है। फिर इसके बाद आता है लिंगानुपात जिला। तो लिंगानुपात जिला सर्वाधिक लिंगानुपात कहाँ पर, जौनपुर में। न्यूनतम कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में। सर्वाधिक शिष्यानुपात बलरामपुर में, और न्यूनतम कहाँ पर है, बागपत में। अनुसूचित जनजाति यानी जनसंख्या जिला तो कौन, सर्वाधिक सीतापुर आता है। न्यूनतम कौन सा आता है, बागपत आता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है ग्रामीण साक्षरता दर। सर्वाधिक औरैया में और न्यूनतम श्रावस्ती में है। जनसंख्या घनत्व जिला कौन सा है, सर्वाधिक गाजियाबाद है, और न्यूनतम कौन सा है, ललितपुर है। ग्रामीण जनसंख्या जिला कौन सा है, सर्वाधिक देखा जाए प्रयागराज आता है, और गौतम बुद्ध नगर में क्या आता है, न्यूनतम आ जाता है। फिर इसके बाद आते हैं कुल व्यक्ति कितने, यानी 66 पॉइंट, अगर हम जन्म से समय जीवन प्रत्याशा का देखा जाए तो कुल व्यक्ति 6 पॉइंट यानी 66 हैं। ठीक है, 0.0 लगाए। महिला में देखा जाए 66.7 है, और पुरुष में देखा जाए तो 65.3% है। अब जनसंख्या जिला देखते हैं तो क्या सर्वाधिक देखा जाए तो इलाहाबाद प्रयागराज में जनसंख्या है। न्यूनतम महोबा में है। सर्वाधिक पुरुष कहाँ पर रहते हैं, इलाहाबाद प्रयागराज। सर्वाधिक महिला कहाँ पर रहती हैं, तो ये भी इलाहाबाद प्रयागराज में ही रहती हैं। सर्वाधिक यानी कि है ग्रामीण शिशु जिला लिंगानुपात अगर देखा जाए तो वो बलरामपुर आता है, और न्यूनतम में देखें तो वो गौतम बुद्ध नगर आता है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया गया। अब आपके क्वेश्चन कहाँ से बनते हैं, ये महत्वपूर्ण तथ्यों के देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला अगर देखा जाए प्रतिशत वाला जिला तो वो गाजियाबाद आता है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, वो सीतापुर है। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, सोनभद्र है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, इलाहाबाद प्रयागराज है। ठीक है, इलाहाबाद प्रयागराज। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन सा है, कौशाम्बी है। चलिए फिर से पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ। अब इसमें से आता है क्या आता है, उत्तर प्रदेश जनसंख्या संबंधित यानी प्रमुख तथ्य कौन से आते हैं, जैसे कि ये जनसंख्या से रिलेटेड है। तो जनसंख्या घनत्व देखते हैं तो गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा है, ललितपुर में सबसे कम है। राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति प्रतिशत वाला जिला कौन, सर्वाधिक कौशाम्बी है, और न्यूनतम बागपत है। फिर इसके बाद नगरीय जनसंख्या वाला अगर प्रतिशत वाला जिला देखें तो सर्वाधिक कौन सा है, गाजियाबाद है। न्यूनतम कौन सा है, श्रावस्ती है। और राज्य की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति वाला देखा जाए यानी कि एसटी वाला सोनभद्र सबसे ज़्यादा, और न्यूनतम कहाँ पर है, बागपत पे है। फिर इसके बाद प्रश्न आता है, आपके प्रश्न ऐसे ही पूछेगा, सर्वाधिक देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर। 10 की वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो 10 की वृद्धि जिला वाले की बात हो रही है तो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर आता है। दूसरा न्यूनतम आता है वो कानपुर आता है। सर्वाधिक अगर देखा जाए श्रावस्ती है, यानी ग्रामीण प्रतिशत वाला जिला, सबसे ज़्यादा गाँव के रहने वाले लोग कहाँ पर है, श्रावस्ती में। और न्यूनतम कहाँ पर रहते हैं, गाजियाबाद में। अब नगरीय जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो सर्वाधिक गाजियाबाद आता है, न्यूनतम श्रावस्ती आता है। फिर इसके बाद अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है, सर्वाधिक सोनभद्र आता है, और बागपत सबसे न्यूनतम आ जाता है। और यानी साक्षरों की जनसंख्या वाला जिला सर्वाधिक इलाहाबाद प्रयागराज, और श्रावस्ती सबसे कम आता है। फिर इसके बाद निश आता है सर्वाधिक जनगणना वाला नगर ये जिला कौन सा है, तो 38 यानी कि वाराणसी। सर्वाधिक इस्लाम जनसंख्या वाला मेरठ आता है, और सर्वाधिक यानी कि न्यूनतम वैधानिक नगरों की संख्या वाले जिले कौन सा, बदायूं और श्रावस्ती आते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है, अब इसमें से क्या है, उत्तर प्रदेश के भाषा अनुसार जनसंख्या देखी जाए तो हिंदी सबसे ज़्यादा यानी 54% बोली जाती है उत्तर प्रदेश में। उर्दू 5.42% बोली जाती है। पंजाबी 0.25%, और बंगाली कितनी 0.12% बोली जाती है। उत्तर प्रदेश की बात हो रही है। अब इसमें से क्या हो रहा है, उत्तर प्रदेश में चिकित्सा स्वास्थ्य से संबंधित रिलेटेड क्वेश्चन क्या आता है, तो होम्योपैथिक चिकित्सालय औषधियों की संख्या 1585 है। ठीक है, होम्योपैथिक चिकित्सालय औषधियों की जनसंख्या कितनी, यानी 5121 है। आयुर्वेद एवं यानी कि यूनानी
चिकित्सालय औषधालय कितने हैं? 23 यानी कि 2337 हैं। ये डाटा है 21 और 22 का, याद रखिएगा। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश प्रशासनिक इकाई यानी कि कितना है? 18 मंडल हैं, 75 जिले हैं और कुछ यानी देखा जाए तो ये 915 कितने नगरों के और संकुलन है, ठीक संख्या है। ग्राम पंचायतें इतनी है यानी कितनी है? यानी कि 5,08,179, ठीक है। और फिर इसके बाद न्याय पंचायतें गए, अब अस्तित्व में नहीं है न्याय पंचायतें, 2017 की अनुसूचना के अनुसार इसको खत्म कर दिया गया। तहसील जो है 351 है। विकास खंड यानी मार्च कितना है? 826 है। नगर पंचायत कितना है? तो 546 स्थानीय निकाय निदेशालयों के अनुसार है। नगर पालिका परिषद कितना है? 200 स्थानीय निकाय हैं। और नगर निगम कितने? 17 नगर निगम हमारे उत्तर प्रदेश में हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड और क्वेश्चन क्या बन रहा है? नगर निगम 17 है। कुल राजस्व ग्राम कितने हैं? तो ये इतने हैं, काउंट कर लीजिएगा। आबाद ग्राम कितने हैं? इतने हैं। और आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने? तो ये 4 है, इनको याद रखिए, आर्थिक संभाग क्षेत्र को। फिर इसके बाद देखते हैं यहाँ से क्या आता है। यहाँ से हमारा प्रश्न बनता है, उत्तर प्रदेश के जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 2016 से और 20 के, इसके पहले का डाटा नहीं है, इसके आगे का डाटा नहीं है। कुल ग्रामीण है 65.0 और कुल शहरी है 69.2%, कुल पुरुष है 65.3%, कुल महिला 66.7%, ग्रामीण टोटल देखा 64.2%, ग्रामीण महिला अगर देखी जाए तो देखा जाए 65.9%, शहरी पुरुष अगर देखे जाए तो 69.1% और शहरी महिला कितनी है? 69.3%। आप इनके स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं। फिर इसके बाद आता है, नेक्स्ट प्रश्न आता है, एग्जाम से पहले इन क्वेश्चनों को एक बार ये वीडियो जरूर देखिएगा, तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिवीजन के तौर पर ले लीजिएगा। अगर आपने 1-2 बार पढ़ा है, 1-2 बार नहीं पढ़े तो 2-3 बार कम से कम इस वीडियो को देखिएगा, तब जाके आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाएगा। अब जैसे कि आता है इसमें से प्रश्न, हमारे उत्तर प्रदेश के विद्युत क्षेत्र से क्वेश्चन क्या क्या बन जाता है। उत्पादन देखा जाए तो इतने करोड़ किलोवाट घंटा है, ठीक है, 2612। और देखा जाए प्रति व्यक्ति अगर उपभोग होता है 401 किलोवाट प्रति घंटा आता है। और प्रति व्यक्ति उत्पादन कितना? 112 किलोवाट घंटा है। और उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद की स्थापना 1959 यानी कि 59 में हुई थी। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग की स्थापना 1999। एकमात्र परमाणु विद्युत अगर नरौरा बुलंदशहर यह 1989 में हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके प्रश्न के लिए, आपके पेपर के लिए। फिर इसके बाद आता है, राज्य में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम कितने हैं? वो 8 है, ठीक है, यानी कोयले से चलने वाले जो विद्युत निगम वो 8 है। विद्युत की कुल स्थापित क्षमता कितनी है? 31 दिसंबर 2023 में अगर देखी जाए तो ये कितनी आती है? 31,521.35 मेगावाट है, पूरे उत्तर प्रदेश उत्पादन करता है। फिर इसके बाद हरदुआगंज ताप विद्युत कितना ग्रह? अलीगढ़, वर्ष 1942 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर इसके बाद ये प्रश्न यहाँ से बन जाता है, कहाँ से आता है, जिला सहकारी बैंक कितने हैं? 50 हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश सहकारिता के विषय में देखा तो प्राथमिक कृषि ऋण सहकारिता समिति आती है, जो कि टोटल इतने नंबर है। उत्तर प्रदेश कृषि एवं विकास बैंक की शाखाएं देखी जाए 323 हैं, ये है। अब ये प्रश्न कहाँ से बनता है, उत्तर प्रदेश के मंडल और संबंधित जिले और 18 व 75 जिलों के विषय में, ठीक है। मेरठ अगर मंडल में 6 जिले आते हैं, मुख्य मेरठ आता है, मेरठ, हापुड़, बागपत, बुलंदशहर और गौतम बुद्ध और गाजियाबाद आता है। लखनऊ मंडल की अगर बात हो रही है तो 6 जिले आते हैं, ठीक है। मुख्यालय लखनऊ है, लखनऊ, हरदोई, उन्नाव, सीतापुर, रायबरेली, लखीमपुर खीरी मंडल के अंतर्गत आता है, लखनऊ मंडल में आता है। कानपुर मंडल में कौन सा आता है? तो कानपुर मंडल में आता है, ठीक है। 6 जिले आते हैं, कानपुर नगर, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, इटावा और रैया और कन्नौज आते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट इसमें से क्या है, अयोध्या मंडल देखा जाए तो 5 जिले आते हैं, अयोध्या, सुल्तानपुर, अम्बेडकर नगर, मेठी, बाराबंकी। मुरादाबाद में 5 जिले आते हैं, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, संभाल, अमरोह। और वाराणसी में देखा जाए चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी आता है। चित्रकूट की अगर हम बात करें तो 4 जिले आते हैं, बांदा आता है, बांदा, चित्रकूट और हमीरपुर, महोबा, ठीक है। और आगरा मंडल की अगर बात करें तो आगरा आ जाता है, फिरोजाबाद, मैनपुरी, मथुरा। अलीगढ़ अगर की बात करें तो 4 जिले आते हैं, अलीगढ़, एटा, हथरस और कासगंज। प्रयागराज मंडल की बात करें तो इसमें आता है प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़। देवीपट्टन अगर मंडल जिले में 4 हैं तो इसमें से बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती। फिर इसके बाद आते हैं इसमें से, यानी कि जो हमारा आता है बरेली मंडल, ठीक है, मुख्यालय बदायूं आता है, बरेली आता है, पीलीभीत, शाहजहांपुर, ठीक है। फिर इसके बाद देखते हैं, फिर इसके बाद हमारा आता है वो गोरखपुर, ठीक है। गोरखपुर मंडल में आते हैं 4 आते हैं, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज। मिर्जापुर मंडल में 3 आते हैं, मिर्जापुर, भदोही, सोनभद्र। फिर आता है सहारनपुर मंडल, 3 जिले, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली। आजमगढ़ मंडल से मुख्य 3 जिले आते हैं, आजमगढ़, बलिया, मऊ।
झांसी मंडल से 3 आते हैं, जालौन, झांसी, ललितपुर। बस्ती मंडल से 3 आते हैं, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, ये मंडल आ जाते हैं। तो मंडल से रिलेटेड तो मुझे लगता है आप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। फिर इसके बाद उत्तर प्रदेश में आता है यानी तुलनात्मक और संकेतनात्मक, ठीक है। तो आपको देखना है इसमें से, अगर हम देखें जनसंख्या वृद्धि देखी जाए, उत्तर प्रदेश में कितना है 20.23% है और भारत की कितनी है 17.7%। जनसंख्या घनत्व देखें तो 829 है और कितना है 382 है। नगरीय जनसंख्या परसेंटेज देखें तो 22.3% है और 31.2% है। लिंगानुपात 912 है और 943 है पूरे भारत की। ये इधर ये ध्यान दीजिएगा, इधर भारत का है, इधर उत्तर प्रदेश का है। हमारा आता है कुल जनसंख्या, अनुसूचित जाति जनसंख्या कितनी 20.7 और भारत में कितनी 16.6%। कुल जनसंख्या अनुसूचित जनजाति जनसंख्या 0.6% और कितना 8.6% पूरे भारत में। दोस्तों आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।